हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम साई शिम्पी, CBSE क्लास 10 ग्रेडर। सो आज की वीडियो होगी स्टडी व्लॉग ऑब्वियसली। इसके अलावा हमारे पास कुछ है भी नहीं कंटेंट। सो इसमें हो गए बेसिकली 3 सेशंस ऑफ स्टडी। एक में मैं करूँगा साइंस, एक में करूँगा इंग्लिश एंड एक में करूँगा मैथ्स। सो बेसिकली गाइज हियर आई एम टेकिंग अ लेक्चर। सो इट्स लाइक हाफ चैप्टर मेरा कंप्लीट हो चुका है एंड अब मैं वैसे नोट्स नहीं बना रहा हूँ नोटबुक में, जो मेरी स्पेशल नोटबुक थी नोट्स की। सो मैंने सोचा है कि मैं बस टेक्स्ट में ही राइट डाउन करूँगा कुछ पॉइंट्स जो होंगे, मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मतलब पूरे जो सारे नोट्स होते हैं वही सारे। क्योंकि आई थॉट कि एनसीईआरटी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मतलब उनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी से ही आएंगे। मतलब गाइज मैंने मोस्ट ऑफ द पीपल से सुना है कि एनसीईआरटी से ही आता है पेपर तो पूरा। सो गाइज अगर हमें पढ़ा रहे हैं तो हमने पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि यार सब कुछ ना इंपॉर्टेंट होता है, कुछ वेस्ट नहीं जाने वाला। सो गाइज फाइनली मेरा 1.5 घंटे का लेक्चर कंप्लीट हो गया भाई। सो इसके बाद मुझे पॉलिनोमियल के चैप्टर को रिवाइज करना है इस बुक से। सो बाय द वे हियर आई एम यूजिंग दिशा पब्लिकेशन विनर सीरीज CBSE क्लास 10 मैथमेटिक्स क्वेश्चन बैंक। सो ओके, लेट मी गिव यू द क्विक रिव्यू। So basically this book is written by Ushan Ghai sir, who is a popular educator on YouTube because of his channel Science. Again this book is based on latest syllabus. So this book contains chapter wise concept map for quick revision. So it contains 2 level of subjective type question, level 1 and level 2, which includes very short answer and long answer. After this, third exercise covers MCQ, assertion reasoning and case based questions. And literally guys, you will be getting 2250 questions for practice. With addition to that, at the end of every chapter you will get self assessment, which includes the question that can be asked in CBSE. And you will be getting previous 13 years CBSE All India and Delhi question papers, which are distributed chapter wise in various exercises. Various exercises includes competency based question marks with CFPQ or CBQs. Each chapter also includes NCERT textbook questions and example questions. Toppers answers are also provided to help you understand how toppers write the answers in exam. Also every question have detailed solution in this book. Again it is also provided for science also. So now guys I will be doing Marathi, क्योंकि I believe कि हमें लास्ट मोमेंट पर नहीं करना चाहिए यार सब्जेक्ट वाला क्वेश्चन, बिकॉज वो भी इंपॉर्टेंट ही होता है। सो अगर आपको ओवरऑल परसेंटेज ही अच्छी चाहिए सो यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन लैंग्वेज सब्जेक्ट। सो बाय द वे अब ऐसा मत समझना कि मैंने फिक्स करके रखा है कि मैं 95+ लाऊंगा। नो भाई नहीं, अगेन बता रहा हूँ कि मैं टॉपर नहीं हूँ। सो लेट मी गिव यू माई मार्क्स, जो कि मैं बोल रहा था पर 3 ही सब्जेक्ट के पता चले अभी, क्योंकि शायद बहुत देर लग जाएगी यार बाकी के सब्जेक्ट को पता चलने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो SST का तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि मुझे कितने मार्क्स मिले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ हिंदी। सो हिंदी में मुझे मिले हैं 20 आउट ऑफ 18। सो एक व्याकरण में गया एंड एक हाफ ऑफ मार्क्स काट दिए मैम ने बिकॉज ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स। सो लेट्स कम टू दी मराठी। सो मराठी में मुझे मिले हैं 19 आउट ऑफ 20, विच इज़ लाइक वेरी वेरी गुड फॉर मी। एंड जो 1 मार्क्स गया है वो मेरा स्पेलिंग मिस्टेक्स में गया है, हाफ ऑफ 2 क्वेश्चंस के। सो नाउ लेट्स कम टू दी SST मार्क्स। सो आई हैव गॉट 17 आउट ऑफ 20। तो यार अब मैं सोच रहा हूँ कि ना अब मैं पढ़ूंगा नहीं ज़्यादा SST को, क्योंकि ज़्यादा फोकस दिया ना तो यार मार्क्स कम हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि पढ़ूंगा नहीं, पर थोड़ा सा भी लिमिट में रखूंगा, क्योंकि अदर सब्जेक्ट को भी टाइम देना है, ना कि SS को ही बस। क्योंकि देख रहे हो ना कि मुझे SST ने धोखा दे दिया है। सो गाइज अगेन आई एम गिविंग रिमाइंडर कि मैंने इंस्टाग्राम पर अकाउंट खोला है, सो मेक श्योर टू फॉलो। एंड गाइज अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को भी लाइक कर दो। एंड वैसे तो मैंने बता के रखा था कि हम 10K पर करने वाले हैं Q&A।